हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम जो सीटेट की एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चली हुई थी उसको कंटिन्यू करते हैं। अब आपको इसके अंदर एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये एनसीईआरटी की जो समरी है वो पढ़ लोगे तो बहुत फ़ायदा, क्या बहुत ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन डाले जाते हैं इसी एनसीईआरटी समरी से डाले जाते हैं। चलो अपन आगे अपना जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या है, अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं, कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं, बल्कि उनके छोटे छोटे कान होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं, छेदों के माध्यम से सुनते हैं। जैसे अपन ने चिड़िया वगैरह ये सब देखे होंगे, इनके बिल्कुल छोटे छोटे कान होते हैं। ये भी बालों से ढके होते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं दिखते हैं। और क्या है, सबके जितने भी जानवर होते हैं उनके कान क्या है, सबके अलग अलग होते हैं। और छिपकली और मगरमच्छ के कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते और ये अंडा देते हैं। ये छिपकली और मगरमच्छ होते हैं ना, इनके कान होते हैं बट दिखाई नहीं देते अपने को, बिल्कुल एकदम क्या है, उसकी वजह से ये ढके होते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं इनके, और क्या इनके बस ओनली छेद के माध्यम से सुनते हैं। और ये क्या देते हैं, अंडा देते हैं। और जानवरों के खाल पर डिज़ाइन उनके बालों के कारण दिखाई देते हैं। और कई जानवरों के आपने देखा ना खाल पर डिज़ाइन वगैरह दिखाई देते हैं। किसके कारण दिखाई देते हैं, हमें क्या है, उनके बालों के कारण दिखाई देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिसके कान है ना बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वो क्या, उनके शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। और वे क्या है, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो क्या है, बच्चे देते हैं, ठीक है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं देते और वे अंडे देते हैं। जैसे छिपकली और मगरमच्छ का आपने पढ़ लिया, ये अंडे देते हैं और इनके क्या है, कान बाहर के अंदर दिखाई नहीं देते। डायनासोर, जिसका अर्थ है यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है। डायनासोर का क्या अर्थ होता है, बड़ी छिपकली। आज से 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक हमारी पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड गिरने के कारण पृथ्वी पर डायनासोर विलुप्त होते चले गए हैं। क्या हुआ कि जो डायनासोर है, क्या यूनानी भाषा में इसको क्या है, बड़ी छिपकली भी कहते हैं। इसमें क्या है, आज से 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पहले से हमारी पृथ्वी पर क्या है, एक बड़ा उल्कापिंड आसमान से गिरा। उनके गिरने के कारण क्या है, पृथ्वी पर जो डायनासोर थे ना, उनकी जातियाँ क्या हो गई, विलुप्त हो गई। आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, पशु है ये। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। इसे 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। कब किया गया, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसे क्या 1973 के अंदर क्या इसे हमारे राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित कर दिया गया। हाथी का रंग क्या है, भूरा स्लेटी होता है। हाँ, और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। आप देख लो, एक बड़ा हाथी होता है वो क्या है, 100 किलो से ज़्यादा क्या है, जो पत्ते और झाड़ियाँ होती हैं उनको खा सकता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। चलो देखो, अपने तो कितना आराम करते हैं तो भी बोलते हैं बहुत कम है। हाथी क्या है, बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। और अपन कितने घंटे सोते हैं, 5 से 7 घंटे तक सोते हैं। हाथी को कीचड़ से खेलने से अच्छा लगता है, उसके शरीर को ठंडा लगता है। जो कीचड़ होता है ना, वो क्या करता है, उसके शरीर को ठंडक देता है। इसके कारण क्या है, वो जो हाथी ना कीचड़ से अपने सारे शरीर को लथपथ कर लेता है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। जब हाथी को गर्मी लगती है तो क्या वो अपने कान हिलाकर हवा कर लेता है। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 kg होता है। तो सोच लो आप, 3 महीने के बच्चे का जन्म 200 kg होता है तो हाथी का कितना होता होगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में क्या है, केवल हथनियाँ रहेगी और उसके बच्चे रहेंगे। झुंड के सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है उस झुंड की नेता होती है। जो सबसे एजिड होती है ना, वो क्या होती है, उस झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। हाथी 14-15 साल तक अपने झुंड में रहता है, फिर क्या है, वो अपना झुंड छोड़ देता है और वो अकेला रहता है।
एशियाई हाथी का जीवनकाल 48 से 60 वर्ष का होता है। एशियाई हाथी का वजन 5400 केजी होता है। सोच के देखो, तीन महीने के बच्चे का वजन 300 केजी होता है, तो इनका तो 5400 होना ही है। पालतू सर्कस में रखे जाने वाले जानवरों के साथ बहुत क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी नामक एक गांव है। आज से 300 वर्ष पहले यहाँ की महिला ने खेजड़ियों की वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अमृता बिश्नोई ने किया था। बिश्नोई संप्रदाय के लोग खेजड़ी वृक्ष को कभी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि उस टाइम में 300 वर्ष पहले ये आंदोलन हुआ था और वहाँ पर महिलाओं ने क्या है, इन खेजड़ियों के वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान दे देती, तो इसलिए वह इस वृक्षों को बिल्कुल भी नहीं काटते। क्यों? क्योंकि वह इन पेड़ पौधों को अपनी देवी देवता के रूप में मानते हैं। देवी देवता काले हिरण में वास करते हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन सप्ताह दिवस मनाया जाता है। जुलाई का प्रथम सप्ताह आता है, उस सप्ताह में क्या वन दिवस मनाया जाता है। के.एम. मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने भी ऑलमोस्ट पढ़ा रही हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको एक वीडियो को 2 बार देखो, बट देख के आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी इसमें। के.एम. मुंशी ने कब किया? के.एम. मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की थी। जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन सप्ताह दिवस मनाया जाता है। याद रखो, जुलाई के प्रथम महीने में क्या है, जो प्रथम सप्ताह वीक आता है उसके अंदर क्या है, क्या बनाया जाता है? वन सप्ताह बनाया जाता है। और किसने स्टार्ट की थी? ये के.एम. मुंशी ने। कब? 1950 में। ठीक है। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है। रेगिस्तानी के इलाके में क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, तो इसलिए वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सब पेड़ उग जाते हैं। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, लकड़ियों को कीड़ा भी नहीं लगता है। यह फलों की कली की सब्जी भी बनाई जाती है। चिपको आंदोलन इस आंदोलन का नेता क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा है। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिला के रेणी गांव में 1970 में इस आंदोलन की शुरुआत गोरा पंत ने की थी। ठीक है। अब ये बताओ आप, जो क्या बोलते हैं खेजड़ली, इसका किसने किया था? अमृता की नेतृत्व किसने किया था? अमृता बिश्नोई ने। ठीक है, याद रखना ये। और चिपको आंदोलन कब हुआ? 1970 में। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर ज़िंदगी बदल दी। चलो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।